वेलकम टू द समता मेथड। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये टॉपिक यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, एमए इंग्लिश, बीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शेक्सपियर का बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे उनके प्लेस और सोनेट्स पढ़ना भी बहुत ईजी हो जाएगा। So let's begin. William Shakespeare was born in 1564 at Stratford-upon-Avon, England, and he died in 1616. He is known as the greatest dramatist and poet in English literature. उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट प्ले राइट माना जाता है बिकॉज उनके वर्क्स आज भी पूरी दुनिया में पढ़े और परफॉर्म किए जाते हैं। एलिजाबेथन एज। शेक्सपियर बिलोंग्ड मेनली टू द एलिजाबेथन एज। ये पीरियड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के रेन का था। इस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में ड्रामा और पोइट्री का बहुत डेवलपमेंट हुआ। जैकोबियन एज। शेक्सपियर ने सिर्फ एलिजाबेथन एज में ही नहीं लिखा, किंग्स जेम्स फर्स्ट के टाइम भी उन्होंने राइटिंग कंटिन्यू रखी। इस पीरियड को जैकोबियन एज कहते हैं, इसलिए शेक्सपियर दोनों लिटरेरी पीरियड से एसोसिएटेड है। बार्ड ऑफ एवन। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज शेक्सपियर कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? बार्ड मीन्स पोएट और एवन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन की रिवर का नाम है क्योंकि शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर की सबसे स्पेशल क्वालिटी थी कि उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को बहुत नेचुरली प्रेजेंट किया। लव, जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज, फ्रेंडशिप, इन सब इमोशंस को उन्होंने अपने प्लेज में ब्यूटीफुली दिखाया। इसी वजह से शेक्सपियर को यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर का राइटर कहा जाता है। थिएटर कंपनी। शेक्सपियर सिर्फ राइटर ही नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे और एक थिएटर कंपनी के मेंबर भी थे। पहले उनकी कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेकिन 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट के किंग बनने के बाद इसका नाम चेंज करके किंग मैन रखा गया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट फोलियो। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ 1623 में। इस बुक में शेक्सपियर के प्लेस को कलेक्ट किया गया। अगर फर्स्ट फोलियो पब्लिश नहीं होता तो शेक्सपियर के कई प्लेस शायद आज लॉस्ट हो जाते। और फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में, उसको पब्लिश किया था जॉन हेमिंजेस और हेनरी कॉन्डेल ने। ये नाम भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियर के वर्क्स को देखते हैं। शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स, उन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे। इन प्लेज को जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ट्रेजेडीज़ जैसे हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। कॉमेडीज़ में जैसे एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हिस्ट्रीज़ में जैसे हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड। रोमांसेस जैसे द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल। सोनेट्स, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे। इनमें लव, ब्यूटी, टाइम और मॉर्टैलिटी जैसे थीम्स मिलते हैं। एग्ज़ाम्स में सिर्फ नंबर्स पूछे जाते हैं कि उन्होंने कितने सोनेट्स लिखे। 154 सोनेट्स लिखे। हमारा है नरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर ने 2 नरेटिव पोएम्स भी लिखी। फर्स्ट वन इज़ वीनस एंड एडोनिस 1593 में, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस 1594 में। ये दोनों पोएम्स भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को देखा है। इन सब पॉइंट से एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम शेक्सपियर के प्लेस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लर्निंग विद द समता मेथड।